मेरी एकमात्र मांगे हैं राज्यकर्मी का दर्जा। आम जनता को और शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार ने चौपट कर दिया है। हम लोग पटना को जाम करेंगे, सारे स्कूल में तालाबंदी करेंगे। उनको यह पता नहीं है कि आने वाले लोकसभा में उनकी एक भी सीट शिक्षक निकलने नहीं देंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं वाइस टाइम्स में अतुल पांडे। अभी हम मौजूद है गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक के पास, जहां माध्यमिक शिक्षक संघ के सत्याग्रह के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है। यह आंदोलन लगातार 22 मई से शिक्षकों के द्वारा दिया जा रहा है। बहुत धन्यवाद आपको। आपके आवाज़ टाइम के चैनल के माध्यम से मैं बतलाना चाहता हूं कि बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ जमाल रोड पटना शत्रुघ्न प्रसाद सिंह और राज्याध्यक्ष रघुवंश प्रसाद सिंह के आह्वान पे बिहार के 38 जिले में आज 10वां दिन का सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। इस सत्याग्रह आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि बिहार में जो है लगातार 2006 से लेकर के और 2020 तक हमारे तमाम नियोजित शिक्षक, तब से नियोजन की प्रक्रिया चल रही है, अभी तक विद्यालयों में लगभग 18 वर्षों से शिक्षा का काम कर रहा है। बिहार सरकार जो है 2006 में नियमावली की नियमावली लेकर आई और तमाम शिक्षकों को नियोजन की प्रक्रिया के माध्यम से विद्यालयों में भेजने का काम किया। उसके बाद 2011 में पुनः नियमावली लेकर आई यही बिहार सरकार, और उसी नियमावली के तहत सीटेट बीटेट परीक्षा जैसे लागू किया, शिक्षक पात्रता परीक्षा। उस पात्रता परीक्षा के माध्यम से शिक्षकों की योग्यता का मापन किया और तमाम विद्यालयों में हमारे शिक्षक जो है शिक्षण का कार्य करना प्रारंभ किए। उसके बाद जो भी हमारे शिक्षक रहे उसकी एक दक्षता परीक्षा ली। वो दक्षता परीक्षा के माध्यम से हमारे शिक्षकों को जो है स्कूलों में भेजने का काम किया, उनके योग्यता का माप किया। तो मेरा ये कहना चाहता हूं कि 2020 में यही नीतीश कुमार की सरकार ने एक नियमावली बनाई कि वही व्यक्ति सीटेट बीटेट परीक्षा को पास करके जो आएगा उसी के शिक्षक से उन्हीं तमाम व्यक्तियों को जो है शिक्षा का जो है नियुक्ति पत्र दिया जाएगा शिक्षक बनने हेतु। मेरा कहना है कि ये कौन सी ऐसी परिस्थिति जगी इस बिहार में। यह ज्ञान की भूमि धरती बिहार रही है, चाणक्य की धरती बिहार रही है, महावीर की धरती बिहार रही है, और यहाँ का प्रख्यात नालंदा विश्वविद्यालय जहाँ का जन्मे हुए सपूत नीतीश कुमार हैं, उनको यदि समझ होती कि यह ज्ञान की धरती बिहार है और निश्चित तौर पर यह ज्ञान से लेकर यह धनी धरती रहा है, तो ये शिक्षकों का जो है अपमान नहीं करती। हमारे शिक्षक जो है लगभग 18 वर्षों से अपमानित होते आ रहे हैं। ये तमाम शिक्षकों को जो है इन्होंने गैर शैक्षणिक कार्यों में लगाते हैं, अपना काम करवा लेते हैं। मेरी एकमात्र मांगे हैं राज्यकर्मी का दर्जा। हम लोग 4.5 लाख की संख्या में हैं। राज्यकर्मी के दर्जा हेतु हम लोग जो है अनवरत आंदोलन को 38 जिला में छेड़ चुके हैं। जब तक बिहार सरकार हमको राज्यकर्मी का दर्जा देकर हमारे तमाम शिक्षकों को सम्मान नहीं करती है, तब तक हम लोग लगातार इस आंदोलन को अनवरत चलाते रहेंगे और उनको जो है घुटना टेकना होगा, शिक्षकों का मान सम्मान को वापस लाना होगा। आइए हमारे साथ कुछ और शिक्षक मौजूद हैं, उनसे बात करते कि उनकी क्या मांगे हैं। मैं जमशेद आलम, आपका माध्यमिक शिक्षण जिला अध्यक्ष गोपालगंज, आपका चैनल का खैर मकदम करता हूं। और सबसे पहली बात कि जो ये शिक्षक नियमावली 2023 जो हम लोगों को थोपे हैं नियोजित शिक्षक पर, इसको पुनः ये वापस लें और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को ये राज्यकर्मी का दर्जा दें। इसके बाद 1,78,000 जो इनकी नियुक्ति है वो करें, उसके लिए हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये आम जनता को और शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार ने चौपट कर दिया है। 1,78,000 सीट है और 4.5 लाख पहले ही से हम लोग हैं। तो अगर इस 4.5 लाख लोग फॉर्म भरेंगे तो 1,78,000 की बहाली होगी, बाकी लोग तो सड़क पर आ जाएंगे और नए लोगों की कहाँ से बहाली होगी? शिक्षक की जो कमी है वो कहाँ से पूर्ति होगी? सरकार जो है छलने का काम कर रहा है, डायलोमा में रख दिया है। सरकार 2020 में 19 में स्टेट ली और उसमें इन्होंने कहा कि हमारे पास उतनी ही सीट है जितनी हमको बहाली करना है, उतने ही हम वैकेंसी निकालेंगे। और जो मानक है सीटेट बीटेट और एस्टेट सब लोग पास करके बैठे हुए हैं, 4 साल से इंतजार कर रहे हैं। उन लोगों का तो 7वें चरण में उनको बहाल कर लेना चाहिए। उसके बाद और ये 4.5 लाख जो पहले से हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे देना चाहिए। उसके बाद से जो नियम लाना रहता लाते। ये तो घोर अन्याय कर रहे हैं हम लोगों के साथ। 4.5 लाख तो पहले से हम ही लोग हैं, इसके बावजूद भी हम लोगों का ये सत्याग्रह आंदोलन चल रहा है। हमारा राज्याध्यक्ष जो शत्रुघ्न बाबू महासचिव हैं और रघुवंश प्रसाद के नेतृत्व में, इसके बाद गर्मी के छुट्टी के बाद हम लोग जैसा निर्देश आएगा उसके बाद पटना की धरती पर हम लोग पटना को जाम करेंगे, सारे स्कूल में तालाबंदी करेंगे। गोपालगंज जिला एक ऐसा है कि 15 में हम लोग 38 दिन तक इस जिले को बंद रखा था। उसी तरह बिहार पटना के तमाम सेक्रेटरीट से लेकर तमाम कार्यालय में हम लोग ताला जड़ेंगे
और 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों का हुजूम होगा। साथ साथ हमारे साथ जनप्रतिनिधि भी होंगे। हम लोग किसान आंदोलन जैसा वहाँ बैठेंगे। हम लोगों को खाने पीने का इंतजाम सब हमारा संघ करेगा। जब तक नीतीश कुमार राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देंगे तब तक हम लोग वापस नहीं होंगे। और उनको आने वाले लोकसभा के चुनाव में हम लोग ये सबक देंगे उनको और बीजेपी को हटा के हम लोग ऐसी सरकार बनाएंगे जो देखने लायक होगा। और एक टेलर हम लोग नीतीश कुमार को दिखा भी दिए हैं यहाँ के एमएलसी चुनाव में। यही सब बातें हम लोगों की है। जब तक हम लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं मिल जाता तब तक हम लोग बैकफुट पर नहीं आने वाले हैं। तो आप एक और हमारे साथ शिक्षक मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनकी क्या मांगे हैं और क्या बता रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हम लोग बार बार परीक्षा दे रहे हैं, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि शिक्षक अयोग्य हैं, तो क्या यह जांच जो है केवल शिक्षकों की होनी चाहिए कि अन्य विभाग के और कर्मचारियों की भी होनी चाहिए? क्या नेताओं के नेतृत्व की जांच नहीं होनी चाहिए? हमारे बदौलत मैट्रिक की परीक्षा और इंटर की परीक्षा जो समय से कराकर और बच्चों के सफलता का श्रेय ले रहे हैं, क्या इसमें शिक्षकों का कोई महत्व नहीं है? क्या उनका योगदान नहीं है? बहुत सी बातें हैं। मान लीजिए हम लोग आए हैं 9 में या 9 के पहले जितने भी शिक्षक हैं सभी लोगों ने पात्रता परीक्षा दिया। उसके बाद 12 से लेकर अभी तक जो है टेट के माध्यम से सारे शिक्षक आए। अगर जो लोग 12 साल 17 साल परीक्षा देकर और योगदान कर चुके हैं तो क्या उनको शिक्षक ही बनाए रखने के लिए पुनः परीक्षा देने की ज़रूरत है? ऐसा कहाँ नियम में है? कौन सा नियम है जो एक बार बहाली करा लेने के बाद पुनः उसको परीक्षा देकर पुनः उसी शिक्षक बनाने के लिए ही उसको पुनः परीक्षा देनी होगी? और अगर देनी ही होगी तो 4.5 लाख शिक्षक हैं यदि हम लोग, तो 4.5 लाख सीट उनको निकालना चाहिए। उसके बाद जो अन्य जो हमारे साथी जो अभी अपियरिंग में हैं उनके लिए अलग से सीट निकालनी चाहिए। वो केवल छलावा कर रहे हैं और पूरी शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करने में लगे हुए हैं। और उनको अब वो घूम घूम के जो तरह तरह का जो है नौटंकी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनाना है, लोगों को गोलबंद कर रहे हैं, उनके पैर से ज़मीन खिसक जाएगी। यहाँ उनको यह पता नहीं है कि आने वाले लोकसभा में उनकी एक भी सीट शिक्षक निकलने नहीं देंगे। हर प्रखंड में हम लोग उनका चक्का जाम कर देंगे और विधानसभा में पूरी तरह से सफाया कर देंगे। शिक्षक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपने देखा कि शिक्षकों में बहुत ज़्यादा आक्रोश है और लगातार शिक्षकों के द्वारा 10 दिन से धरना दिया जा रहा है। जब धरना लगातार 22 मई से जारी किया गया है। आप देख रहे हैं वाइस टाइम्स में गोपालगंज से अतुल पांडे की रिपोर्ट।